दीपावली के नाम सुनते ही लोगों के हृदय में उल्लास प्रकट होता है, और उल्लास प्रकट होना भी चाहिए। जब प्रकाश हो तो उल्लास होता ही है। आज की तिथि तमसो मां ज्योतिर्गमय की तिथि है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कर रहे हैं, इसलिए हर्षोल्लास स्वाभाविक है। लेकिन मैं आज आप सबसे अपने मन की बात कह रहा हूँ। आज मैं जब सुबह उठा क्या अक्सर मेरे साथ होता है। दीपावली की रात मुझे नींद बहुत थोड़ी आती, और आज मैं अपने समय से और 1.5 घंटा पहले उठ गया। और उठा तो उठते ही मेरे मन में बड़ी आकुलता सी होने लगी। आकुलता किस बात की? मन में केवल एक ही बात आई, प्रभु आप चले गए, मैं क्यों रह गया। आकुलता इस बात की थी। सुबह उठते ही मेरे मन में केवल एक ही विचार आया, प्रभु आप चले गए, मैं क्यों रह गया, मुझे आपका ये मार्ग पहले क्यों नहीं मिला। मैं आज आप सबसे कहता हूँ, आप लोग भगवान के मोक्ष जाने में खुशी तो मना रहे हो। भगवान को मोक्ष मिल गया, तुम्हें क्या मिला? किस बात की खुशी? बोलो। क्लास में कोई पास हो पार्टी मनाए, कोई अच्छा मेरिट में आए वो पार्टी मनाए, ये तो समझ में आता है। अगर फेल वाले लोग पार्टी मनाए तो उसको क्या करेंगे? हाँ, फेल हो वो पार्टी मनाए, उसका क्या कहना। तो ये जो है ना, सब फेलियर्स की जमात है, उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन ठीक है, हम फेल होने के बाद भी पार्टी इसलिए मना रहे हैं कि मोक्ष हमें भले न मिले। हमें मोक्ष नहीं मिला इस बात का हमें दुख नहीं, मोक्ष मार्ग मिल गया इस बात की हमें खुशी है। हम भाग्यशाली हैं और प्रभु के चरणों में अपना कृतज्ञता भरा श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं कि प्रभु आपके चरणों में बारंबार नमन, कोटि कोटि वंदन। हम आपके इस अनंत उपकार को किसी जीवन में नहीं भुला सकते, क्योंकि आपके शासन में हमें मोक्ष नहीं, मोक्ष का मार्ग मिला है। और हमें पक्का भरोसा है, जो आज मोक्ष मार्ग पाता है उसे कल मोक्ष जरूर मिलता है। हम मोक्ष मार्गी बने हैं, और ये आपकी कृपा से बने। अगर आज हम सब पर प्रभु की कृपा नहीं बरसती, ये शासन नहीं मिलता, हमें दिशा नहीं मिलती, हमें दृष्टि नहीं मिलती, तो हम इस संसार में रुलते रहते थे। हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, उनके सेवक हैं। क्यों? प्रभु ने हमें मार्ग दिया, हमें अंधेरे से उजाला का रास्ता दिखाया। आज हम मोक्ष मार्ग के लिए ये आराधन कर रहे हैं, मोक्ष के लिए नहीं। पर मोक्ष मार्ग में कौन चलता है? मोक्ष मार्ग में कौन चलता है? बहुत तेरे लोगों को तो मोक्ष का मार्ग भी नहीं सुहाता। हमारा अनंत जीवन बीत गया, हमने अगर मोक्ष मार्ग पकड़ा होता तो आज हम भगवान महावीर की जगह पे होते। प्रभु ने कभी मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया, उन्हें मुक्ति की उपलब्धि हुई। हम आज मोक्ष मार्ग को अंगीकार करेंगे, कल हमें भी मुक्ति की प्राप्ति होगी। हमें वो दृष्टि अपने अंदर जागृत करनी चाहिए कि प्रभु मुझे ये मोक्ष का मार्ग मिले। पर मोक्ष का मार्ग कौन पाता है? जिसके अंदर संसार का बंधन अखरता है, जिसे संसार का बंधन अखरता है, जिसे बंधन सुहाता है, वो मोक्ष की बात क्यों करेगा? अपने मन से पूछो, तुम्हें संसार का बंधन प्रतीत होता है या नहीं? जिसे संसार में रस आ रहा है उसे मुक्ति और मोक्ष मार्ग की बातें बेमानी है, उसका कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई अर्थ ही नहीं। अपने मन को टटोल करके देखो कि तुम्हारी स्थिति क्या है। अनंत काल से हमें संसार सुहाया है। जिस व्यक्ति को धूप सुहाती हो वो छाया में क्यों जाएगा? छाया की ओर केवल वही अग्रसर होता है जिसे धूप में व्याकुलता का अनुभव होता है। मोक्ष मार्ग के प्रति उसकी ही बुद्धि जगती है, जिसे संसार बंधनकारी प्रतीत होता है। मोक्ष कल्याणक तो कितने मना लिए, जिसकी जितनी उम्र उतने तो मोक्ष कल्याणक भगवान महावीर के तो मना ही होंगे।
और भगवान के मनाओ चाहे नहीं मनाओ, महावीर भगवान के तो सब बनाते हैं। और आज के दिन में तो वो भी जैनी मंदिर चला जाता जो कभी भगवान का मुंह नहीं देखता, वो भी चला जाता है। पर किस लिए? कई लोग तो सवेरे से इसलिए लाडू चढ़ाते हैं कि भगवान आज दिवाली है, आपके चरणों में लाडू चढ़ा दे तो साल भर लाडू खाने का मौका है, हमारी सुख समृद्धि बनी रहे। दीपावली को लोगों ने धन पैसे से जोड़ लिया है। ध्यान रखना, धन पैसा जोड़ने के लिए दिवाली तुमने अनंत बार मनाई है। अपने जीवन को धन्य करने के लिए दिवाली मना लो, बेड़ा पार हो जाएगा। उद्धार होना चाहिए, हमारा मकसद साफ होना चाहिए, वो स्पष्टता अपने जीवन में घटित होनी चाहिए। प्रभु, अभी तक अज्ञानी बनता हुआ मैं इस संसार में रुलता रहा हूं, आपकी कृपा से मुझे दिशा मिली, दृष्टि मिली। अब मैं आपके मार्ग पर चलूंगा, अब आपका पक्का अनुयायी बनूंगा। अभी तक केवल आपको मानता था, अब आपकी मानूंगा। भगवान महावीर के पक्के श्रद्धालु बनिए। इस दीपावली को अपने अंदर के तमस के विनाश का निमित्त बनाइए। अपने चेतना में वो प्रकाश उद्घाटित करिए जो कभी मिटती नहीं, जो कभी बुझती नहीं। जो प्रकाश कभी मिटता नहीं, जो प्रकाश कभी बुझता नहीं, जो ज्योति कभी मिटती नहीं, जो ज्योति कभी बुझती नहीं। अंदर ऐसा दीप जलाओ जिसके प्रकाश में अपनी चेतना को आलोकित कर सको, अपने जीवन को धन्य बना सको। आप दिवाली मनाओगे, कई लोग तो रात से पत्तियां गिन रहे होंगे, और रात से क्या कई दिनों से चल रहा होगा। अभी दिन भर लोग खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, मिठाइयाँ मनाएंगे, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेंगे, और शाम होते ही ढेर सारे फटाके फोड़ेंगे, पूरे वातावरण को दूषित करेंगे। दीपावली का असली मकसद समझिए, अंदर का दीप जलाइए, अंदर का अंधेरा मिटाइए। अमावस है आज, ये जीवन की आखिरी अमावस बन जाए, ऐसा प्रयास करो। अब इसके बाद दिनों दिन हम केवल पूनम की ओर बढ़ें, हम केवल पूनम की ओर बढ़ें, वो दृष्टि अपने अंदर है। हमने तो आज तक अपने अतीत में जो भी जीवन जिया है वो हमारी अमावस्या ही रही है, हमने अमावस को ही विभोगा है। काश पूनम को हम अनुभव कर सके, अमावस से पूर्णिमा की तरफ हमारी दृष्टि हो, हमारा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी भावना अंतर मन में जगनी चाहिए। तो भगवान से ज़्यादा कुछ मत कहिए, एक ही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आज दिवाली में सुबह से बहुत लोग आए, सब महाराज दीपावली आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं सबको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देता हूँ, बाकी चीज़ों को हमारे आशीर्वाद की जरूरत नहीं, उसके लिए तुम सक्षम हो। सदगुरु से प्राप्त करना चाहते हो तो केवल धर्म वृद्धि का आशीर्वाद पाओ, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद होगा, बाकी सबकी समृद्धि तो अपने आप होगी। बहुत लोग आए, मैं आप सबसे कहता हूँ आज केवल एक ही मंगल कामना अपने मन में जगाएं कि प्रभु मैंने जो मार्ग पकड़ा है, मैंने जो मार्ग जाना है उस पर मैं चलता रहूं, और हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग। मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग। देव साथ गुरुदेव का, सदा मिले शुभ योग। बस ये भावना जगाएं। प्रभु जब भी हमारी बुद्धि आपके चरणों में लीन रहे, हम आपकी भक्ति में अपना जीवन लगाए रखें और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके, ये भाव अपने मन में जगाएं, हमारा जीवन धन्य होगा। बंधुओं, आज भगवान को निर्वाण की उपलब्धि हुई। हम सारे साधु संतों का चातुर्मास भी आज पूर्ण हो गया। आज प्रातःकाल हम लोगों ने अपने कक्ष में चातुर्मास का निष्ठापन संपन्न किया। आप सबको पता है उपवास पूर्वक स्थापना होती है, तो उपवास के साथ निष्ठापन, कल पूरे संघ का उपवास था, आज हम लोगों का निष्ठापन हुआ। गुरुदेव के आशीर्वाद से ये चातुर्मास बहुत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। पर मैं इसे अभी संपन्न नहीं कहता, क्योंकि अभी और काम बाकी है।
चातुर्मास का औपचारिक रूप से भले आज निष्ठापन हुआ, हम लोग बंधन से मुक्त हो गए, लेकिन आने वाले दिनों में अभी सिद्ध चक्र विधान का भव्य आयोजन यहाँ होने जा रहा है। वाकई में देखा जाए तो चातुर्मास के लिए वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसे आप सब बहुत भव्यता के साथ संपन्न करने के लिए उत्साहित हैं। आप उसमें भी अपना उत्साह बना कर रखें, उसकी तैयारियां चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से हमें सावधानी और भक्ति के साथ उसे संपन्न करना है। जिस उद्देश्य से यहाँ चातुर्मास कराया गया, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी सभी को तत्पर रहना है। गुणायतन कमेटी को मैं यही कहूँगा, जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर आप अग्रसर हों, ताकि तय समय पर आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। जिन लोगों ने आज इस निर्वाण लाडू को चढ़ाने का सुअवसर प्राप्त किया है, उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये आपकी लगन है। लोग तो सोचते हैं दिवाली में घर में रहें, पूजा करें, पाठ करें ताकि सुख समृद्धि हो, लेकिन वे लोग महान भाग्यशाली हैं जो दिवाली भगवान की शरण में, गुरु की शरण में मनाते हैं और आनंद मनाते हैं। ये भावना होनी चाहिए। आज ऋषि जैन साहब यहाँ आए हुए हैं, ब्रह्मचारी हैं, विरक्त हैं, 7 प्रतिमाधारी हैं, लेकिन पूरा परिवार इनका संस्कारी है। इनके पौत्र का 2015 से पहली वर्षगांठ मनाई थी, तब से हर वर्ष इस दिन आते ही, आज की तारीख है ना, कितनी तारीख है, 4 तारीख, ये उनका वो कहीं रहे आना ही है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और भी पुष्पेन जी ने भी आज सुअवसर प्राप्त किया, बहुत भावना के साथ यहाँ आए हुए हैं और अभी विधान तक उनको रुकना है। और इधर बहन शकुन तो हमेशा कोई भी कल्याणक हो, हमें लाडू चढ़ाना ही है। अन्य लोगों ने भी लाडू चढ़ाने का उत्साह प्रकट किया। उनमें से बिटिया प्रज्ञा, जो सुदर्शन जी की बेटी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक हिंदुस्तान जिंक में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन बड़ी लगन और भावना से ये किया है। बस मैं आप सबसे एक ही कहता हूँ, भगवान के चरणों में एक ही प्रार्थना करो। अन्य जितने लोगों ने आज यहाँ सहभागिता दी, मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ, चाहे वो इंदौर वाले हों, चाहे मड़ावरा वाले हों, चाहे प्रमोद जी भारल साहब हों, जिनका अपना बहुत अच्छा भाव है, और अन्य जितने लोग कोई रह गए तो, और हाँ गांधी धाम वाले भी हैं जो एक इनके ही साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी को मेरा आशीर्वाद है। एक भावना भर मन में रखिए कि मेरा धर्मानुराग बढ़े और विषयानुराग घटे। सार की बात ये है, अगर धर्मानुराग उत्तरोत्तर बढ़ेगा, विषयानुराग घटेगा, तो हमारा मोक्ष का पथ प्रशस्त होगा। समय हो गया है।